केतली में उबलता पानी। रज़ा सैयद। 1 अगस्त 2019 की सुबह गैर मामूली थी। इस रोज़ पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत अपोजिशन जमायतों की तरफ से चेयरमैन सीनेट सादिक संजरानी के खिलाफ जमा कराई गई तहरीक अदम एतमाद का फाइनल था। शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस में मौजूद अपने चैम्बर में मुतमिन बैठे थे कि अब संजरानी को बआसानी घर भेज दिया जाएगा। अपोजिशन के पास 100 अरकान के ऐवान में 64 की वाज़े बरतरी थी। लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ से मुलाकातें करके उन्हें जीत की पेशगी मुबारकबाद दे रहे थे। अचानक उन्हें बताया गया कि उनकी जमायत का बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी उनसे अलहदगी में मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। शहबाज शरीफ ने सेनेटर को बुला लिया। नौजवान सेनेटर ने कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को बताया कि आज सेनेट में अपोजिशन के मुतअद्दिद अरकान या तो गायब हो जाएंगे या वो सादिक संजरानी को वोट दे के उसे जितवा देंगे। हंसते मुस्कुराते शहबाज शरीफ ने ये बात सुनी तो उनके चेहरे की हंसी हैरत में बदल गई। शायद उन्हें यकीन न आया। नौजवान सेनेटर ने कहा कि सर देख लीजिएगा, ऐसा होने जा रहा है। इसके साथ ही शाहजेब ने मुतवक्किल तौर पर धोखा देने वाले 10 के करीब अपोजिशन सेनेटर्स के बारे में भी उन्हें आगाह किया। इस रोज़ अदम एतमाद की वोटिंग से पहले शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस से मिनिस्टर एनक्लेव्स इस्लामाबाद में अपनी सरकारी घर चले गए। इधर टीवी चैनल इस कार्रवाई को बराह रास्त नशर कर रहे थे। जब ऐवान में तहरीक अदम एतमाद कार्रवाई के लिए पेश की गई तो अपोजिशन के 64 अरकान ने उसकी हिमायत की। शहबाज शरीफ मुतमिन हो गए कि नौजवान सेनेटर की बात गलत है, लेकिन खुफिया वोटिंग के बाद नतीजा आया तो पता चला कि अपोजिशन के 14 सेनेटर्स ने तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट नहीं दिया। बड़ा शोर व गोगा हुआ। संजरानी अलबत्ता जीत गए। अब करम फरमाते हैं कि इस वक्त मेहरबानों ने अपोजिशन के 22 सेनेटर्स को खरीदा था, जिनमें से 8 ने आखिरी वक्त पर अपनी जमायत को धोखा न देने का फैसला किया। उस रोज पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन के यहाँ सिफ़े मातम बिछी थी। नून लीग रहनुमा पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी के अरकान नून लीग के सेनेटर्स पर धोखाधड़ी के इल्ज़ाम आयद कर रहे थे। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा था कि एक रात कबल आसिफ अली जरदारी ने एक प्रॉपर्टी टाइकून से मुलाकात की थी, जिसमें खुफिया तौर पर कुछ दे पाया गया था। खैर, दोनों जमायतों के रहनुमाओं ने मुलाकात के बाद मुश्तरका तौर पर तहकीकात करवाने के बजाय अपनी अपनी जमायतों के अंदर तहकीकात का ऐलान किया। पीपल्स पार्टी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, नैयर बुखारी, सैयद गनी, फरतला बाबर और साबिर बलोच पर मुश्तमिल तहकीकाती टीम का ऐलान किया तो नून लीग ने राना तनवीर की सरबराही में तहकीकाती कमेटी तश्कील दी, जिसमें सेनेटर और साबिक IG पुलिस राना मकबूल भी शामिल थे। दोनों बड़ी जमायतों ने वक्ती तौर पर ये ऐलान तो कर दिया, मगर आज तक अवाम को ये नहीं बताया कि उनकी तहकीकात का नतीजा क्या निकला। निजी मुलाकातों में बताया जाता है कि सियासी जमातों की तहकीकात में कोई ठोस सबूत सामने न आ सके, क्योंकि उनके पास ऐसे जदीद वसाइल मौजूद ही नहीं जिनसे ज़मीर फरोश सेनेटर्स का पता लगाया जा सके। 2019 में सेनेट की शिकस्त के बावजूद अब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक बार फिर तहरीक अदम एतमाद का खेल खेलने जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी शुरू दिन से ऐवान के अंदर तब्दीली की ख्वाह है, जबकि नून लीग एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बगैर आम इंतखाबात को मसाइल का हल करार देती है। नून लीग के मौक़िफ़ में एक तब्दीली ज़रूर आई है कि वो ये कि नवाज शरीफ ने तहरीक अदम एतमाद की पीपल्स पार्टी की तरफ से दी गई तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। ताहम वो चाहते हैं कि ये कार्रवाई नए इंतखाबात का दरवाज़ा खोले। ज़ाहिर है कि नून लीग ऐवान के अंदर तब्दीली की सूरत में वज़ारत आज़मा की ख्वाहिशमंद नहीं, वो ज़रूरी कानूनी तब्दीलियों के बाद आम इंतखाबात के रास्ते वज़ारत आज़मा हासिल करने की ख्वाह है। इसके साथ दलील ये भी दी जा रही है कि हुकूमत की नाअहली के बायस इस बार एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ नहीं, या वो खामोशी से इसका साथ छोड़ चुकी है। हालांकि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। सच्ची बात यह है कि मुझे अभी तक इमरान खान तो तब्दील होते नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता इमरान खान मार्च तक मई में होने वाली बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी के सिलसिले में गवर्नर पंजाब को ज़रूर तब्दील करने जा रहे हैं। इधर इमरान खान की तरफ से ये नज़रिया कि पाकिस्तान में करप्शन तमाम मसाइल की जड़ है, बुरी तरह पिट रहा है। लोग कमज़ोर माशी पॉलिसियों के बायस महंगाई से भड़क रहे हैं, मगर कोई मदद करने वाला नहीं। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए नवाज शरीफ को वतन वापस लाकर जेल में बंद करने की ऐलानात भी करती रही है, मगर उनकी अपने मशहूर एहतसाब शहजाद अकबर ने 18 जनवरी को होने वाले काबीना कमेटी के बंद कमरा इजलास को बताया कि नवाज शरीफ को बहरान से वापस लाना आसान नहीं। उन्होंने इजलास में आरिफ नकवी का हवाला भी दिया कि किस तरह अमेरिका बरतना से आरिफ नकवी की हवालगी के लिए बेबस हुआ बैठा है। हकीकत ये है कि सियासी जमायतें और एस्टेब्लिशमेंट सब बंदगली में हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने सबको अपनी ताकत से कंट्रोल तो कर रखा है, मगर वो बार बार सियासत में मुदाखलत की बायस तेजी से गैर मकबूल हो रही है। इधर तहरीक इंसाफ को हुकूमत करना आ रहा है, ना अपोजिशन जमातों को अपोजिशन करना। सब हल्की आंच पर उबालियां खा रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बजाय स्पीकर कौमी असम्बली या चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आती नजर आ रही है। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक अमली तौर पर मुझे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से केतली में रखे इस गर्म पानी की मानद लग रही है जो उबल रहा है। इसमें भाप भी निकल रही है, मगर उसे केतली से गुरने नहीं दिया जा